पंचदशी ग्रंथ में आज नवीन प्रकरण है, 5वां प्रकरण, पंचम प्रकरण। ठीक है, तो पंचमम महावाक्य विवेक प्रकरणम। ठीक है, 5वें क्रमांक का महावाक्य विवेक यह है नाम जिसका। इस प्रकरण का आज आरंभ करते हैं। तो महावाक्य उनका विवेक करना है। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, अवान्तर वाक्य, महावाक्य। जिन वाक्यों में एक तो जीव का स्वरूप कथन किया हो अथवा ईश्वर का स्वरूप कथन किया हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनको कहा जाता है अवान्तर वाक्य। और जिन वाक्यों में जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता प्रतिपादन की हो, उन वाक्यों को कहते हैं महावाक्य। ऐसे 4 महावाक्य हैं, 4 वेदों के 4 महावाक्य हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। ये इन महावाक्यों में कौन पद का क्या क्या अर्थ है और इन महावाक्यों के द्वारा कैसा अभेद कथन किया गया है, इन सभी बातों का चिंतन इस प्रकरण में करना है। तो चलते हैं। तो टीकाकार और टीकाकार का जो मंगलात्मक प्रथम श्लोक उसको पढ़ेंगे, फिर प्रथम श्लोक की अवतरणिका, फिर श्लोक को पढ़ेंगे। तो देखिए, नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ महावाक्य विवेकस्य पूर्वे व्याख्यां समासतः महावाक्य विवेकस्य पूर्वे व्याख्यां समासतः। नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ महावाक्य विवेकस्य पूर्वे व्याख्यां समासतः। अन्वय देखिए, श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ नत्वा महावाक्य विवेकस्य समासतः व्याख्यां कुर्वे। ठीक, और देखिए भाई, श्री भारती तीर्थ और विद्यारण्य स्वामी, इन 2 महापुरुषों को, जो कि मुनि और ईश्वर स्वरूप है और इस पंचदशी ग्रंथा के दोनों भी करता है, ऐसे इन दोनों को नमस्कार करके टीकाकार बोल रहा है। क्या कर रहा हूं मैं फिर नमस्कार करके? तो महावाक्य विवेकस्य, महावाक्य विवेक नाम का यह जो पंचम प्रकरण है उसकी समासतः व्याख्यां कुर्वे। समासतः संक्षेपतः, थोड़े में, थोड़े थोड़े शब्दों में व्याख्या मैं कर रहा हूं, ऐसा कह दिया टीकाकार ने। अब इस प्रकरण का जो प्रथम श्लोक है उसकी अवतरणिका को देखिए। मुमुक्षोः मोक्ष साधन ब्रह्मात्मैकत्वावगति सिद्धये प्रसिद्धानां चतुर्णां महावाक्यानां अर्थं क्रमेण निरूपयन् परम कृपालुः आचार्यः आदौ तावत् ऐतरेयान्यकगते प्रज्ञानं ब्रह्म इति महावाक्ये प्रज्ञान शब्दस्य अर्थम आह। ठीक है, अर्थ देखिए आप। मुमुक्षो हो, मुमुक्षु को, मुमुक्षु लोगों को क्या जी, तो उनको मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का साधन भूत जो ज्ञान, मोक्ष के लिए कारण ज्ञान, कौन सा ज्ञान कारण है मोक्ष के लिए? कौन सा ज्ञान होने पर मोक्ष मिलता है? ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान। वो ज्ञान प्राप्त होगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मोक्ष को तो मोक्ष चाहिए, अतः मोक्ष का साधन जो जीव ब्रह्म के एकता का ज्ञान, उसकी सिद्धि होने के लिए मोक्ष के हृदय में
क्या कह रहे कि मोक्षो हो, मोक्ष को मोक्ष साधन, मोक्ष का साधन ब्रह्मात्मैकत्व, ब्रह्म और आत्मा, ईश्वर और जीवात्मा, इन दोनों के एकत्व, अवगति, अवगति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, एकत्व का ज्ञान सिद्ध होने के लिए प्रसिद्धानाम चतुर्नाम महावाक्यानाम, प्रसिद्ध ऐसे जो 4 महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि 4 वेदों के 4 महावाक्य। तो प्रसिद्धानाम चतुर्नाम महावाक्यानाम अर्थम, उन महावाक्यों का अर्थ क्रमेण क्रमशः निरूपण करते हुए, कथन करते हुए, परम कृपालु आचार्य, अत्यंत दयालु ऐसे आचार्य, कौन आचार्य? विद्यारण्य स्वामी, परम कृपालु आचार्य ग्रंथकार विद्यारण्य स्वामी। आदौ, सबसे पहले, तावत, अगोदर क्या कर रहे हैं? आदौ तावत ऐतरेय अरण्यक गते। ऐतरेय अरण्यक का मतलब होता है ऐतरेय उपनिषद, तो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की एक शाखा है कि नहीं, और उसके अंतर्गत ये महावाक्य आता है, अर्थात ऋग्वेद का ही महावाक्य है। कौन सा? प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ऋग्वेद का जो ऐतरेय अरण्यक, उसमें गत मतलब विद्यमान, ये महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। ऐतरेय अरण्यक गते, उसमें विद्यमान प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है। इति महावाक्य, इस महावाक्य में, प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य में जो पहला पद कौन सा? प्रज्ञानम, उस प्रज्ञान शब्द से अर्थम आह। तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ अब कह रहे ग्रंथकार, ठीक है। तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ बताएंगे, फिर ब्रह्म शब्द का अर्थ बताएंगे, फिर दोनों पदों के अर्थों का अभेद कैसा होता है, इस बात को भी बताएंगे। तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। येने क्षते शृणोतीदम्, जिघ्रति व्याकरोति च, स्वाद्वस्वादु विजानाति, तत्प्रज्ञानमुदीरितम्। येन ईक्षते शृणोति इदं जिघ्रति व्याकरोति च, स्वादु अस्वादु विजानाति, तत् प्रज्ञानम उदीरितम। ठीक अन्वय। येन इदं ईक्षते शृणोति जिघ्रति व्याकरोति च, और स्वादु अस्वादु विजानाति, नीचे सरल है, तत् प्रज्ञानम उदीरितम। ठीक, प्रज्ञान शब्द का अर्थ बता रहे। येन इदम ईक्षते, जिसके द्वारा, जिसके निमित्त से, इदम ये सब रूप आदि पदार्थ ईक्षते देखे जाते हैं। मतलब कोई बोलेगा आंख से देखे जाते हैं, तो आंख से नहीं, आंख को भी, नेत्रों को भी देखने की शक्ति जिसके निमित्त से मिली है, वह तत्व को लेना है, उस तत्व को लेना है, चेतन तत्व, येन शब्द से। तो येन इदम ईक्षते, और येन इदम शृणोति, जिसके द्वारा ये शब्दाधिक सुने जाते हैं। येन इदम जिघ्रति, ऐसा अन्वय येन और इदम को सब जगह लगाना है, ठीक है ना। जिसके द्वारा हम सूंघते हैं, गंध को ग्रहण करते हैं। और व्याकरोति, येन इदम व्याकरोति, जिसके द्वारा यह वाणी बोलती है। व्याकरोति का मतलब वदति, कथन करती है, शब्द का उच्चारण करती है वाणी, व्याकरोति। और स्वादु अस्वादु विजानाति, लेकिन रस, रस कुछ होता है स्वादु, कुछ होता है अस्वादु, स्वाद अस्वाद है कि नहीं, चौ बेचौ,
इनको भी जिसके द्वारा जाना जाता है, विजानाति, ऐसा जो मूल तत्व कि जिसके कारण इन इंद्रियों को भी जानने की शक्ति मिली है और इंद्रिय के द्वारा जो जान रहा है, ऐसा जो वृत्त्युपहित किंवा अंतकरणोपहित चैतन्य, उस चैतन्य का नाम है प्रज्ञान। समझ में आया? तद मतलब वृत्ति उपलक्षित चैतन्य। प्रज्ञानम उदीरितम, उदीरितम कथितम, प्रज्ञान शब्द से उस चैतन्य को कहा गया है। तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ कौन हुआ? फिर वृत्ति उपलक्षित चैतन्य क्यों अंतकरणोपहित चैतन्य, कि जिसके द्वारा हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। आगे चलिए, टीका। ये नेक्षते इति, ये न प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं चक्षुर द्वारा निर्गत अंतकरण वृत्ति उपहित चैतन्य न, इतना अर्थ हुआ ये न शब्द का। क्या कि चक्षुर द्वारा, चक्षु के माध्यम से निर्गत, निकली हुई जो अंतकरण वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति चक्षु आदि के द्वारा बाहर विषय तक जाती कि नहीं? तो वही कर रहे, चक्षु के द्वारा निकली हुई निर्गत जो अंतकरण की वृत्ति और उस वृत्ति उपहित चैतन्य, उस वृत्ति रूप उपाधि में आया हुआ जो चैतन्य, कि जो वृत्ति को भी प्रकाशित कर रहा है और वृत्ति के द्वारा बाह्य पदार्थों को भी प्रकाशित कर रहा है। ठीक है ना? तो उस वृत्ति उपहित चैतन्य को लेंगे किस शब्द से? ये न। हाँ, तो वही चैतन्य न इदम, इदम प्रतीक है। इदम का अर्थ कर रहे दर्शन योग्यम रूपाधिकम, देखने के लिए योग्य ऐसे जो रूप, रस, रूप इत्यादि पदार्थ, चक्षु के द्वारा रूप को देखते हैं हम लोग, रसन इंद्रिय के द्वारा रस को जानते हैं, श्रोत्र के द्वारा शब्द का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे सब लेने हैं। इदम दर्शन योग्यम, ज्ञान योग्य, रूपाधिकम, ईक्षते, ईक्षते प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे पश्यति, कौन? पुरुष है कि नहीं? संगात रूप, कार्यकरण संगात रूप जो पुरुष, जिसको व्यवहार में हम लोग सब लोग पुरुष बोलते, मनुष्य, हम सब लोग देखते हैं, जिसके निमित्त से रूपाधिक पदार्थों को जानते हैं, वह चैतन्य लेना है। तथा ये तो एक बात बताई चक्षु को लेकर, अब श्रोत्र को लेकर उसी प्रकार की व्याख्या है कि नहीं? घ्राणेन्द्रिय को लेकर उसी प्रकार की व्याख्या हो जाएगी। वही कह रहे तथा श्रोत्र द्वारा, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा निर्गत अंतकरण वृत्ति उपाधि के न, ये न शब्द का अर्थ है कि नहीं? श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा निकली हुई जो अंतकरण की वृत्ति है, और वो वृत्ति है उपाधि जिसकी, ऐसी उपाधि वाला जो है कि नहीं? चैतन्य, उपाधि के न, ये न चैतन्य न इत्यर्थः। शब्द जातम सुनोति, जात कहते समूह को, सभी शब्दों के समूह को हम लोग सुनते हैं, सुनोति हो गया। आगे तथा एव, उसी प्रकार घ्राण इंद्रिय को लेकर बोलेंगे अब। तथा एव घ्राण द्वारा, घ्राण मतलब घ्राण इंद्रिय के माध्यम से निकली हुई जो अंतकरण की वृत्ति, निर्गत अंतकरण वृत्ति उपाधि के न, ये न, तो ये न कान में सब जगह का चैतन्य न, ऐसा समझना है। तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा निकली हुई जो अंतकरण की वृत्ति और वो अंतकरण की उपाधि है जिसकी, ऐसा जो चैतन्य तत्व, उसके द्वारा ये न गंध जातम जिग्रति, गंध जात, गंध का समूह है कि नहीं? अलग अलग प्रकार के गंध होते हैं, उन सबको हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, जिग्रति। और आगे ये न वाग इंद्रियावच्छिन्नेन व्याकरोति, ठीक? तो ये न कान इधर भी लगा रहे फिर वाग इंद्रिय के तरफ। तो ये न मतलब वाग इंद्रियावच्छिन्नेन, वाग इंद्रिय से, वाक मतलब वाणी, वाणी रूप इंद्रिय से अवच्छिन्न, मतलब वाणी रूप इंद्रिय यह हो गई उपाधि, और उस उपाधि से युक्त, उपाधि से अवच्छिन्न कौन? चैतन्य। तो वही ये न वाग इंद्रियावच्छिन्नेन मतलब चैतन्य न, वाग इंद्रिय से अवच्छिन्न जो चैतन्य, उस चैतन्य से ये न व्याकरोति, व्याकरोति प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शब्द जातम व्याहरति। शब्द जातम, जात मतलब समूह, समस्त शब्द के समूह को
व्याहरति, व्याहरति नाम ब्रवीति, व्याहरति का अर्थ क्या है? ब्रवीति, बोलता है कि नहीं? व्याकरोति का यह अर्थ कर दिया, शब्द जातम व्याहरति, व्याकरोति। आगे, ये न रसनेन्द्रिय द्वारा, सब जगह अन्वय करना ये न का, तो अब कह रहे जिस रसन इंद्रिय के द्वारा निर्गत निकली हुई अंतकरण की वृत्ति, उस वृत्ति उपाधि के न चैतन्य न, ऐसा समझना है। तो रसन इंद्रिय के द्वारा निकली हुई जो अंतकरण की वृत्ति, उस अंतकरण की वृत्ति रूप उपाधि से युक्त जो चैतन्य, उस चैतन्य को लेना है ये न शब्द से। क्या करता है उससे, क्या होता है उससे? तो स्वादु असाधु रसौ, रसौ का ये विशेषण है, स्वादु अस्वादु है कि नहीं? स्वादु रस, अस्वादु रस, रुचि है कि नहीं? हाँ, अरुचि, क्या शब्द बोलेंगे उसको? रुचकर अरुचकर वगैरह। स्वादु अस्वादु रसौ विजानाति, विजानाति का अर्थ करना है अनुभवति इत्यर्थ, अनुभव करते हम लोग। हो गया जी, आगे चलिए। अनुक्त समुच्चयार्थ च शब्द हो गया। देखिए श्लोक में, श्लोक के पूर्वार्ध में अंतिम में शब्द आया है, व्याकरोति के आगे कौन सा शब्द आया है? च। च क्या कहता है भाई? तो च का अर्थ बता रहे टीकाकार, बोल रहे कि श्लोक में तो दो चार ही नाम लिया, इक्षते, शुनोति, जिग्रति, व्याकरोति वगैरह वगैरह, विजानाति, ये तो चार पांच ही उक्त हुए, कहे हुए। इसके अतिरिक्त जो जिन इंद्रियों का नाम लेकर कह नहीं पाए, उनका भी संग्रह करने के लिए शब्द दिया, कौन सा? च। वही अनुक्त समुच्चयार्थ, जो कहे नहीं है स्पष्ट रूप से, उसका भी संग्रह करने के लिए, समुच्चय करने के लिए च शब्द है, आया है मंत्र श्लोक में। आगे चलिए। तथा च, फिर कुल मिलाकर क्या अर्थ होगा वो दे रहे अभी। तथा च उक्तानुक्तैः सकल इंद्रियैः अंतकरण वृत्ति भेदैः च उपलक्षितम यत् चैतन्यम अस्ति तदेव अत्र प्रज्ञानम इति उच्यते। तो कुल मिलाकर इन सब व्याख्यान का निचोड़ निकाल बता रहे हैं कि प्रज्ञान शब्द का क्या अर्थ होगा। तो बता रहे तथा च उक्त अनुक्त ही सकल इंद्रिय, जिन इंद्रियों का नाम लेकर लिया उनका भी, और जिनका नाम नहीं ले पाए उन वो भी लेना है। तो उक्त और अनुक्त ऐसे सकल इंद्रियों के द्वारा अंतकरण वृत्ति भेद ही है कि नहीं, सकल इंद्रिय के द्वारा निकलने वाली जो अंतकरण की वृत्ति और उस संपूर्ण इंद्रिय और अंतकरण की वृत्ति, इंद्रियों के माध्यम से निकली हुई अंतकरण की वृत्ति एक बात। और कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है कि इंद्रियों के द्वारा अंतकरण की वृत्ति बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही अंदर कुछ पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तो अंत सुख दुखादि का वह जो कि अंतकरण के धर्म है, तो उसको कहेंगे क्या? अंतकरण वृत्ति भेद ही, मतलब क्या? इंद्रियों के द्वारा निकली हुई अंतकरण की वृत्ति हो चाहे न निकली हो, अंदर ही हो रही हो, ठीक है ना। और जितनी भी अंतकरण की वृत्ति आए, चाहे वो सुखात्मक हो, दुखात्मक हो, लोभात्मक हो, क्रोधात्मक हो, कामात्मक हो, सभी जितनी भी वृत्तियां है, उन सभी वृत्तियों का जो अवभाषक प्रकाशक चैतन्य है उसको लेना है। किस शब्द से? ये लेना, अर्थात प्रज्ञान। प्रज्ञान शब्द का वो अर्थ हो जाता है। पंक्ति देखिए, तथा च उक्तानुक्त सकल इंद्रिय अंतकरण वृत्ति भेद ही च आया ना, इसलिए अलग किया। सकल इंद्रियों के द्वारा निकली हुई वृत्ति और इंद्रियों के बिना भी निकली हुई स्थित अंतकरण वृत्ति भेद ही च उपलक्षितम, उन वृत्ति को उपलक्षण करके जाना जा रहा तो चैतन्य। तो उपलक्षण कौन हुई? वृत्ति। और उपलक्षित कौन हुआ? चैतन्य। उपलक्षण के द्वारा जो जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? उपलक्षित। काकवत देवदत्त से गृहम, तो घर के ऊपर कौवा बैठा है, तो कौवा हुआ उपलक्षण, और उस कौवे के द्वारा कौन जाना जा रहा है? देवदत्त। तो देवदत्त क्या हुआ? उपलक्षित हुआ, ठीक है ना जी। उस प्रकार अंतर्वृत्ति भेद ही च उपलक्षितम यत् चैतन्यम अस्ति, जो चैतन्य तत्व है, तदेव अत्र, वही तत्, तत् शब्द प्रतीक है ना,
तदेव अत्र, वही यहाँ पर प्रज्ञानम इति उच्यते, प्रज्ञान शब्द से लिया जा रहा है। तो प्रज्ञान शब्द का अर्थ क्या हुआ फिर कुल मिलाकर? सभी चित्तवृत्तियों का अवभाषक चैतन्य, वो क्या हुआ? प्रज्ञान, है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। अनेन, अनेन, अनेन का मतलब होता है, अनेन मतलब व्याख्यानेन, अनेन व्याख्यानेन, इस प्रकार का व्याख्यान करने से क्या सिद्ध हुआ? कह रहे अब टीकाकार। अनेन ये न वा पश्यति, ऐतरेय उपनिषद एक मंत्र है वो, इत्यादि वा से लेकर सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, बहुत दूर तक कहते कहते गए, फिर अंतिम में वाक्य आया कि सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि, ये सब क्या है? प्रज्ञान के ही नाम है, नामधेयानि। इति अंतस्य, तो येन वा पश्यति यहाँ से लेकर सर्वाणि एव एतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि यहाँ तक, इत्यंतस्य अवांतर वाक्य संदर्भस्य, अवांतर वाक्य मतलब बीच में आए हुए सभी वाक्य, अवांतर वाक्य है कि नहीं? अवांतर वाक्य, वाक्य संदर्भ से, संदर्भ कहते या समूह, तो बीच में आए हुए जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों के समूह का, संदर्भस्य अर्थ संक्षिप्य दर्शित, सभी उन वाक्यों का, उपनिषद में आए हुए उन वाक्यों का अर्थ थोड़े में कह दिया। कौन से व्याख्यान के द्वारा? प्रज्ञान शब्द का जो अर्थ बताया। क्या अर्थ बताया? कि जितनी भी चित्तवृत्तियां हैं, चाहे वो इंद्रियों के द्वारा बाहर निकली हो चाहे न हो, सभी वृत्तियों के वृत्ति रूप उपाधि में आया हुआ जो चैतन्य, जो कि सभी वृत्तियों का और वृत्तियों के माध्यम से बाह्य पदार्थों का भी प्रकाशन कर रहा है, ऐसा जो चैतन्य, उसको लिया किस शब्द से? प्रज्ञान शब्द से। कौन शब्द से? प्रज्ञान। क्योंकि अभी व्याख्यान कौन से महावाक्य का चल रहा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। इस महावाक्य का विचार कर रहे हैं। तो इस महावाक्य में पहला पद आया है प्रज्ञान, तो उसका अर्थ अभी तक बता दिया। ठीक है, आगे चलिए। एवं, आगे के श्लोक के उतरने का, एवं प्रज्ञान शब्दस्य अर्थम अभिधाय ब्रह्म शब्दस्य अर्थम आह। अब प्रज्ञान शब्द का अर्थ तो बता दिया, किंतु प्रज्ञानम ब्रह्म इस महावाक्य में प्रज्ञान शब्द के बाद आया हुआ जो ब्रह्म पद, उस ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है, तो उसको भी अब बताने जा रहे हैं। एवं प्रज्ञान शब्दस्य अर्थम अभिधाय, प्रज्ञान शब्द का अर्थ कहकर ब्रह्म शब्दस्य अर्थमाह, ब्रह्म शब्द का अर्थ बता रहे हैं। चतुर्मुखेन्द्र देवेशो, चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनुष्याश्वगवादिषु, मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः, चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि, प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। चतुर्मुखेन्द्र देवेषु मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममय्यपि। चतुर्मुखेन्द्र देवेशो मनुष्याश्वगवादिषु चैतन्यम एकम ब्रह्म, अतः प्रज्ञानम ब्रह्म मयि अपि। अन्वय देखिए, पहली पंक्ति सरल है। चतुर्मुखेन्द्र देवेशो मनुष्याश्वगवादिषु, नीचे आइए, एकम चैतन्यम ब्रह्म, अतः मयि अपि प्रज्ञानम ब्रह्म। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। चतुर्मुखेन्द्र देवेशु, चतुर्मुख, चतुर्मुख मतलब चार है मुख जिसके, ऐसा कौन? ब्रह्मदेव, ठीक है ना। और इंद्र स्वर्ग का अधिपति, इत्यादि देव आदि, देवेशु बहुवचन है, बाकी भी सब देव ले लेना वहां के, ठीक है ना जी, वायु आदि आदि करके जो भी होंगे, अग्नि। चतुर्मुखेन्द्र देवेशु, और कहा मनुष्य
सभी मनुष्यों में, अश्व घोड़े, गवा मतलब गैया गाय, गवादिशु मनुष्य अश्व गवादिशु आदि शब्द से सभी प्राणी मात्र लेना है। सभी प्राणी मात्रों में चर अचर में स्थित जो चैतन्य वह है ब्रह्म। ठीक है, देखिए गवादिशु एकम, एक ऐसा जो चैतन्यम ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म समझ में आया। फिर क्या, देव मनुष्य पशु पक्षी चर अचर सब जगह विद्यमान जो चैतन्य तत्व है वही है क्या, ब्रह्म। ब्रह्म अतः, और सभी जगह विद्यमान ब्रह्म चैतन्य जो है वही ब्रह्म है। तब कहा जा रहा है कि मई अपि, मेरे में भी स्थित, मेरे अंतकर वृत्ति में भी जो स्थित चैतन्य जिसको हमने प्रज्ञान कहा तो वो भी चैतन्य ही है। और सभी जगह विद्यमान चैतन्य क्या है, ब्रह्म है। तो मेरे में विद्यमान जो चैतन्य है, मेरे अंतकरण में अंतकर वृत्ति में स्थित जो चैतन्य जिसको प्रज्ञान कहा अभी ऊपर, वो भी क्या हुआ फिर, ब्रह्म ही है। अर्थात प्रज्ञान और ब्रह्म दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये तात्पर्य निकला। देखिए, अतः मयि अपि प्रज्ञान, मेरे में भी विद्यमान जो प्रज्ञान, वो प्रज्ञान भी क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म ही है। हो गया अर्थ। चलिए टीका, चतुर्मुखेति उत्तमेषु देवादिषु, देवादिषु, ठीक है ना। तो श्लोक के पूर्वार्ध में कुछ नाम गिनाए ना प्राणियों के, चतुर्मुख, इंद्र, मनुष्य, है नहीं, गाय घोड़े इत्यादि। तो कुछ उत्तम है, कुछ मध्यम है और कुछ अधम है, और सभी जगह विद्यमान एक ही चैतन्य है, वही ब्रह्म है। ठीक, देखिए उत्तमों में कौन लिया, देवादिषु अर्धविराम, मध्यमेशु मनुष्येशु, मध्यम कौन हुए, मनुष्य, और अधमेशु अत्यंत अधम ऐसे कौन, अश्व गवादिशु, घोड़े गाई कुत्ते बिल्ली सब, अश्व गवादिशु, देहधारीशु, जितने भी देहधारी है प्राणी, देहधारीशु, और केवल देहधारी ही नहीं, और भी जड़ वस्तु भी जितने, उनमें भी रहता है चैतन्य तत्व। तो वही कह रहे देहधारीशु, और आकाशादि भूतेषु च, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी इन सभी भूतों में भी विद्यमान चैतन्य। आकाशादि भूतेषु च, लगा इतना। आगे, जगत जन्मादि हेतुभूतम यद एकम चैतन्य, तो चैतन्य के साथ अन्वय भाई, देहधारीषु गवादिषु देहधारीषु आकाशादि भूतेषु एकम चैतन्य, उन सभी में विद्यमान एक चैतन्य। पुनः वो चैतन्य कैसा है, क्या और एक विशेषण दिया बीच में, जगत जन्मादि हेतुभूतम, जगत का जन्म, जगत की स्थिति, जगत का उपसंहार, इस सब के लिए कारण वही है कौन, एक ब्रह्म तत्व। उसी के सत्ता पर सब कुछ हो रहा है, उत्पत्ति स्थिति संहार सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो जगत जन्मादि हेतुभूतम कौन, यद एकम चैतन्यम अस्ति, जो एक चैतन्य है, तद ब्रह्म इत्यर्थ, वही ब्रह्म है। समझ में आया फिर ब्रह्म कौन है। आगे चलिए, इस प्रकार का व्याख्यान करने से क्या सिद्ध हुआ, तब कह रहे अनेन च, अनेन मतलब इस प्रकार के व्याख्यान से क्या बताया, एष ब्रह्म एष इंद्र इत्यादेः प्रज्ञा प्रतिष्ठा इति अंतस्य अवांतरवाक्यस्य अर्थः संक्षिप्य दर्शितः। संक्षेप में अर्थ दिखाया, कहाँ से कहाँ तक का बता रहे। अनेन इस प्रकार का व्याख्यान करने से, एष ब्रह्म एष इंद्र, है कि नहीं, यह ज्ञान स्वरूप आत्मा, एष मतलब वही ज्ञान स्वरूप आत्मा ही क्या है, ब्रह्म है, वहाँ का प्रसंग, और एष इंद्र वही इंद्र है, ऐतरेयोपनिषद 5:3 इत्यादि, वहाँ से लेकर उसी ऐतरेयोपनिषद में आया है प्रज्ञा प्रतिष्ठा, है कि नहीं। प्रज्ञा मतलब चैतन्य ज्ञान स्वरूप प्रज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा है मतलब सभी का अधिष्ठान है कि नहीं, वो चैतन्य सबका क्या है, अधिष्ठान है, ऐसा वहां पर बताया है। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठा इति अंतस्य अवांतर वाक्यस्य, वहां तक के सभी अवांतर वाक्यों का, अवांतर वाक्य मतलब वहां से वहां तक आए हुए सभी बीच के वाक्यों का, अवांतर वाक्य से अर्थ, उन सभी बीच के वाक्यों का अर्थ
संक्षिप्य दर्शित, थोड़ी में ही विद्यारण्य स्वामी ने दिखा दिया। 150 कितने 3 पादों में ही चतुर्मुखेन्द्र देवेशु मनुष्याश्व गवादिषु चैतन्यम एकम ब्रह्म, इतने भाग से ही सब दिखा दिया। ठीक, इत्थम पदार्थम अभिधाय वाक्यार्थम आह। अब इस प्रकार पदार्थ दिखा दिया। पदार्थ मतलब पदों का अर्थ। प्रज्ञान इस पद का भी अर्थ बताया और ब्रह्म इस पद का भी अर्थ बता दिया। तो पदार्थ पदों के अर्थों को कहने के बाद अब जो वाक्य है कौन सा, प्रज्ञानम ब्रह्म, उस वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्यार्थ क्या होता है। वाक्य में घटकीभूत पदों का अर्थ कह दिया और वाक्य में घटकीभूत पदों का अर्थ समझ में आने के बाद अब बता रहे हैं कुल मिलाकर वाक्य का अर्थ क्या होता है करके। इत्थम पदार्थम अविदाय वाक्यार्थम आह, वाक्य के अर्थ को कह रहे। अतः इत्यादि पंक्ति से अर्थात चतुर्थ पाद से, अतः प्रज्ञानम ब्रह्ममयी अपि, आया था ना श्लोक में, उससे टीका देखिए। यतः सर्वत्र अवस्थितम प्रज्ञानम ब्रह्म, जिस कारण से कि सर्वत्र अवस्थित सब जगह स्थित प्रज्ञान ही क्या है, ब्रह्म है। प्रज्ञान मतलब ज्ञान, तो सभी जगह में विद्यमान जो ज्ञान चैतन्य वो ब्रह्म है। तो मेरे हृदय में मेरे अंतःकरण में स्थित जो प्रज्ञान चैतन्य वो भी क्या है, फिर ब्रह्म है। तो अभेद हुआ ब्रह्म और जीव का, यह अर्थ निकला। यतः जिस कारण से सर्वत्र अवस्थितम सब जगह अवस्थित स्थित प्रज्ञान ब्रह्म है, अतः इसलिए मयि अपि स्थितम, मेरे में भी स्थित कौन, प्रज्ञानम ब्रह्म एव, मेरे में स्थित जो प्रज्ञान, प्रज्ञान शब्द का अर्थ बता रहा था ना, अंतकरणोपरि चैतन्य, तो वो भी क्या है, फिर ब्रह्म ही, क्योंकि सभी जगह का चैतन्य यदि ब्रह्म है तो मेरे में स्थित चैतन्य वो भी क्या हुआ, ब्रह्म ही हुआ। ये बात, अतः मयि अपि स्थितम प्रज्ञानम ब्रह्म एव, क्यों, प्रज्ञानत्व अविशेषात् इत्यर्थः, क्योंकि गाय घोड़े मनुष्य पशु पक्षादि देवता लोग सभी में विद्यमान जो चैतन्य रूप प्रज्ञान वो प्रज्ञान है, और मेरे अंतःकरण में स्थित भी जो है वो भी क्या है, प्रज्ञान, ये भी प्रज्ञान है वो भी प्रज्ञान है, ये चैतन्य है वो भी चैतन्य है, इसलिए वो दोनों एक ही है, ब्रह्म ही मैं, ये अर्थ निकल आया। चलिए, प्रज्ञानत्व अविशेषात् मतलब प्रज्ञानत्व से, प्रज्ञान से कोई विशेष नहीं है, प्रज्ञान ही है वो भी ये भी, इसलिए ब्रह्म है। प्रज्ञानत्व अविशेषात् इत्यर्थ। लगा पंक्ति, आगे चलिए। अब आगे तीसरे श्लोक की अवतरणिका को देखिए। एवं रुक्षाकागतम महावाक्यार्थम निरूप्य, एक महावाक्य का अर्थ निरूपण किया अभी तक। रुक्षाका में आया हुआ महावाक्य कौन सा, प्रज्ञानम ब्रह्म। अब आगे चलिए। एवं रुक्षाकागतम महावाक्यार्थम निरूप्य, रुक्षाका के अंतर्गत आया हुआ जो महावाक्य उसके अर्थ का निरूपण करके अब यजुशाखासु मध्य, यजुर्वेद का महावाक्य, यजुर्वेद की शाखा में विद्यमान महावाक्य, यजुर्वेद शाखा के अंतर्गत आता है बृहदारण्यक उपनिषद, और वहां आया हुआ महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। वही यजुशाखासु मध्य बृहदारण्यक उपनिषद गतस्य, बृहदारण्यक उपनिषद में गत मतलब विद्यमान कौन, अहम ब्रह्मास्मि इति महावाक्यस्य अर्थ आविष्करणाय अहम शब्दस्य अर्थम आह। इस महावाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, इति महावाक्यस्य अर्थाविष्करणाय, अर्थ को प्रकट करने के लिए, अहम शब्दस्य अर्थम अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य में आया हुआ प्रथम पद जो अहम, उसका अर्थ पहले कह रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे ब्रह्म शब्द का अर्थ, फिर अस्मि शब्द का अर्थ, फिर वाक्य बोध हो जाएगा, वो कह रहे हैं। श्लोक को पढ़ेंगे। परिपूर्ण परात्मास्मि देहे विद्याधिकारिणी बुद्धे साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते।
स्फुरन्नहमितीयते परिपूर्णपरात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणि बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीयते परिपूर्णः परात्मा अस्मिन् देहे विद्याधिकारिणी बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहम इति ईर्यते। अन्वय परिपूर्णः परमात्मा अस्मिन् विद्याधिकारिणी देहे नीचे बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन् अहम इति ईर्यते। ठीक, अर्थ देखिए। परिपूर्ण ऐसा जो परमात्मा है कि नहीं, परिपूर्ण एक ही चीज है, कौन? परमात्मा है कि नहीं, वो कभी अपूर्ण नहीं है और संसार हमेशा अपूर्ण ही है। आज तक कोई भी संसार को पूर्ण नहीं कर पाया और नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप ही है क्या? अपूर्ण है कि नहीं? कोई कह सकता है कि संसार पूर्ण किया मैंने? नहीं हो सकता है, अपूर्ण ही है, कुछ न कुछ बचा ही रहता है। कितना भी करो, लगा? हाँ, अनुभव करके देखिए, समझ लीजिए घर है अपना, कितना भी सजाओ तो भी कुछ न कुछ बचा ही रहता है, कम रहता ही है कि नहीं? उदाहरण बताया, ठीक है। तो परिपूर्ण कौन है? परमात्मा। अस्मिन विद्याधिकारिणी देहे, इस विद्या का अधिकारी देह में, मनुष्य देह में इत्यर्थ। विद्या का अधिकारी देह एक ही है, संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्या का अधिकार है कि नहीं, विद्या प्राप्त करने का अधिकारी एक ही देह है, कौन सा? मनुष्यों का शरीर। तो विद्याधिकारिणी, विद्या मतलब ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी इस देह में, उस देह में भी कौन है? बुद्धि। और उस बुद्धि साक्षितया, बुद्धि का भी जो साक्षी है, अर्थात बुद्धि का भी जो प्रकाशक है, अवभाषक है, ऐसा जो चैतन्य भाव, उसको लेते हैं किस शब्द से? अहम शब्द से। ठीक, तो बुद्धि साक्षितया स्थित्वा, बुद्धि के साक्षी रूप में स्थित होकर स्फुरन, वो हमेशा स्फुरित होता रहता है। स्फुरित होता है मतलब हमेशा मय रूप से उसका ज्ञान ही है। भले हम उसके साथ देहादिक को जोड़ रहे हैं, अंतकरण को जोड़ रहे हैं मय करके, है कि नहीं? घुल मिला दिया हम लोगों ने, हम लोगों की गलती है, उसकी नहीं। ठीक है ना जी? हाँ, तो साक्षितया अस्तित्व स्फुरन, ऐसा जो स्फुरित होने वाला ज्ञान रूप चैतन्य भाग, उसको कहते हैं क्या? अहम इति ईर्यते। अहम शब्द से कहा जाता है। हो गया अर्थ अहम का? चलिए टीका। परिपूर्ण इति, परिपूर्ण प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं। परिपूर्ण का मतलब क्या? स्वभावतः देश काल वस्तु भी अपरिचिन्न, यह अर्थ है परिपूर्ण का, कि जो स्वभावतः देश काल और वस्तु के द्वारा परिचिन्न नहीं हो सकता है, अपरिचिन्न है, उसको कहते हैं क्या? परिपूर्ण। कौन है वो? परमात्मा। हो गया ना? देश काल वस्तु भी अपरिचिन्न परमात्मा, परिपूर्ण। आगे चलिए। अस्मिन प्रतीक है, अस्मिन का अर्थ कर रहे हैं माया कल्पिते जगती, माया के द्वारा कल्पित इस जगत में, सप्तमी पूर्ण विराम। आगे विद्याधिकारिणी, ये प्रतीक है। विद्याधिकारिणी का अर्थ कर रहे हैं समाधि साधन संपन्नत्वेन विद्या संपादन योग्ये अस्मिन श्रवणादि अनुष्ठानवती देह। देह का विशेषण है, देह, इसका विशेषण क्या है? विद्याधिकारिणी देह। देह भी प्रतीक है, उसका विशेषण है विद्याधिकारिणी। और विद्याधिकारिणी शब्द का ही अर्थ किया बीच में, क्या अर्थ किया? समाधि साधन संपन्नत्वेन, शम दम इत्यादि साधन की प्राप्ति कौन करता है? कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। गाय बैल पशु पक्षी नहीं कर सकते शम दम, उनको कुछ पता नहीं है। देवता लोग भी नहीं कर सकते, वो भी अपने इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। ठीक है ना जी? चलिए, तो शम आदि साधन संपन्नत्वेन,
समाधि साधन से संपन्न होने से विद्या संपादन योग्य, विद्या, विद्या शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, तो ब्रह्म विद्या संपादन प्राप्त करने के लिए योग्य ऐसा ये शरीर है। योग्य अस्मिन, अस्मिन देह, अस्मिन मतलब कैसे, श्रवणादि अनुष्ठानवती देह, श्रवण मनन निधि ध्यासन इसका अनुष्ठान जिस देह में कर सकते हैं ऐसा यह देह, उस देह को कह दिया विद्याधिकारिणी देह, विद्या का अधिकारी ऐसा इस देह में। आगे चलिए, देह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे मनुष्यादि शरीर। देह का अर्थ क्या कर दिया, मनुष्यादि शरीर। केवल मनुष्य शरीर ऐसा यदि करते तो किसी को शंका हो जाती, क्या इसका मतलब स्त्री का शरीर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं है कि नहीं, ऐसा कोई समझ लेगा। इसीलिए क्या कह दिया, मनुष्यादि, आदि शब्द से वो भी लेना है, स्त्री का शरीर, मनुष्य का शरीर, कोई नपुंसक होगा तो उसका भी शरीर है कि नहीं, क्योंकि विद्या प्राप्ति किससे की जाती है, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, श्रम दम प्राप्त करके, है कि नहीं। तो वो भी शरीर भगवान ने जिस अवस्था में जो शरीर दिया है मनुष्य का, हम लोगों के लिए, मनुष्य स्त्री चाहे नपुंसक कोई भी हो, जैसा भी भगवान ने बनाया है वो ब्रह्म विद्या के लिए ही बनाया है। लगा अर्थ। चलिए, देहे मनुष्य आदि शरीर होगा इतना, पूर्ण विराम। आगे चलिए, बुद्धे है, क्या हुआ, बुद्धे है प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे बुद्धि उपलक्षित सूक्ष्म शरीर है कि नहीं। बुद्धि को उपलक्षण करके क्या समझना है, सूक्ष्म शरीर है कि नहीं। तो बुद्धि साक्षिता मतलब सूक्ष्म शरीर का साक्षी रूप से विद्यमान चैतन्य, उस वो चैतन्य है क्या, अहम शब्द का अर्थ ये बताने जा रहे हैं। बुद्धे है, बुद्धि उपलक्षित सूक्ष्म शरीर, बुद्धि से उपलक्षित जो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर से साक्षितया, साक्षी रूप से, तो साक्षितया प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अविकारित्वेन अवभासकतया, यह अर्थ कर दिया। अविकारित्वेन अवभासकतया मतलब उन सूक्ष्म शरीर आदि को का अवभासक है, प्रकाशक है चैतन्य, किंतु इन सबका प्रकाशन कर रहा है मतलब विकारी होकर प्रकाशन कर रहा है, ऐसी बात नहीं। अविकारित्वेन अवभासकतया, स्वयं अविकारी रहकर, विकार रहित रहकर सबका क्या कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है। अविकारित्वेन अवभासकतया स्थित्वा, लग गया ना जी, स्थित होकर, स्थित्वा प्रतीक है, इसका अर्थ कर रहे हैं अवस्थाय, स्थित होकर। स्फुरन, स्फुरन प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रकाशमान है कि नहीं, सबका अवभासक रूप में स्थित होकर स्फुरन, प्रकाशमान है वो स्वयं भी, प्रकाशमान जो चैतन्य भाग है वही अहम इति ईर्यते, अहम इति ईर्यते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं लक्षणया अहम पदेन उच्यते इत्यर्थ। लक्षणा के द्वारा अहम पद से कहा जा रहा है कौन, सूक्ष्म शरीर का अवभासक प्रकाश स्वरूप चैतन्य। तो बोलेंगे लक्षणा के द्वारा क्यों बोल रहे हो, इसलिए कि अहम शब्द का तो वाच्यार्थ होता है क्या, शरीर सहित चैतन्य या बुद्धि विशिष्ट चैतन्य, अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, जीव जिसको कहते हैं। बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य, अधिष्ठान चैतन्य का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीनों मिलकर वो होता है अहम शब्द का शक्यार्थ। किंतु यहाँ पर अहम शब्द से केवल चैतन्य को ले रहे, तो बोलेंगे फिर अहम शब्द का अर्थ शक्यार्थ यदि अंतकरण विशिष्ट चैतन्य जीव है, तीनों मिलकर है, तो कैसे केवल चैतन्य को ले रहे अहम शब्द से, तो उसका उत्तर दिया भले अहम शब्द का शक्यार्थ अंतकरण विशिष्ट चैतन्य हो, किंतु भागत्याग लक्षणा करेंगे, तो भागत्याग लक्षणा करके बुद्धि और उसमें पड़ा हुआ चैतन्य प्रतिबिंब उसको हटाएंगे और केवल अधिष्ठान बुद्ध चैतन्य का ग्रहण करेंगे, तो वो हो जाएगा फिर चैतन्य भाग, अहम शब्द का अर्थ लक्षणावृत्ति से। समझ में आया, वही लिखा लक्षणया अहम पदेन उच्यते इत्यर्थ। हो गया जी। तो चलिए, तो अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में जो प्रथम पद है अहम, उसका अर्थ बता दिया। अब उसके बाद दूसरा अर्थ है कौन, अहम ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ है,
उसको कह रहे आगे के श्लोक में। ठीक है, तो ब्रह्म शब्दार्थम आह, ब्रह्म शब्द के अर्थ को बता रहे हैं। तो श्लोक को पढ़ते हैं। स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्यैक्य परामर्श तेन ब्रह्म भवाम्यहम् स्वतः पूर्ण परात्मात्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मिन्नैक्य परामर्श तेन ब्रह्म भवाम्यहम्। स्वतः पूर्ण परात्मा अत्र ब्रह्म शब्देन वर्णितः। ठीक, अस्मि इति ऐक्य परामर्श तेन ब्रह्म भवामि अहम। अब अन्वय, पहले 3 पाद सरल है। स्वतः पूर्ण परात्मा अत्र ब्रह्म शब्देन वर्णित, एक वाक्य हुआ। नीचे अस्मि इति ऐक्य परामर्श तेन अहम ब्रह्म भवामि, अहम ब्रह्म भवामि। हो गया अर्थ। देखिए भाई, स्वतः पूर्ण, ऊपर कहा था कि नहीं परिपूर्ण, ऐसा तो परमात्मा स्वतः पूर्ण है, स्वभावतः पूर्ण है। स्वतः पूर्ण परमात्मा जो ऊपर बताया वो लेना यहाँ पर ब्रह्म शब्द से। अत्र ब्रह्म शब्देन वर्णित, ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ में आया? कौन? स्वभावतः परिपूर्ण ऐसा परमात्मा ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ। फिर 2 शब्द का अर्थ हुआ भाई, अहम ब्रह्म, और तीसरा पद है कौन? अस्मि है। तो अस्मि का क्या अर्थ है उसको कह रहे, अस्मि इति ऐक्य परामर्श। अस्मि यह पद ऐक्य का, एकता का परामर्शक है, स्मारक है, स्मरण कराने वाला है। अर्थात अहम शब्द का जो लक्षार्थ है और ब्रह्म शब्द का जो अर्थ है, लक्षार्थ है, उन दोनों का अभेद है, ऐसा बता रहा है कौन? अस्मि यह शब्द। अस्मि इति ऐक्य परामर्श तेन, तो उससे क्या होगा फिर? अहम ब्रह्म भवामि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह अर्थ सिद्ध हो जाता है। ठीक, टीका को देखिए। स्वतः, स्वतः परिपूर्ण ये प्रतीक है, उसका अर्थ स्वभावतः देश कालादि अनवच्छिन्न पूर्वोक्त परमात्मा, यह अर्थ है। स्वभावतः, स्वभावतः जो देश काल वस्तु इत्यादि से अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न नहीं, क्या? अनवच्छिन्न। अनवच्छिन्न मतलब अपरिचिन्न। अवच्छिन्न शब्द का अर्थ होता है परिचिन्न, और अनवच्छिन्न मतलब अपरिचिन्न। अर्थात जिसका देश काल वस्तु के द्वारा नाश, अंत, छेद, भेद नहीं होता है, उसको कहेंगे क्या? अनवच्छिन्न। किससे? देश काल आदि से। वही देश काल आदि अनवच्छिन्न पूर्वोक्त, पूर्वोक्त मतलब अभी अभी ऊपर तीसरे श्लोक में बताया हुआ जो परिपूर्ण परमात्मा बताया था ना, वही पूर्वोक्त परमात्मा। अत्र, अत्र प्रतीक है। अत्र शब्द का अर्थ कर रहे अस्मिन महावाक्य, इस महावाक्य में। कौन से महावाक्य में? अहम ब्रह्मास्मि, इस महावाक्य में ब्रह्म शब्देन, प्रतीक है ब्रह्म शब्देन, उसका अर्थ कर रहे ब्रह्म इति अनेन पदेन वर्णित है कि नहीं? ब्रह्म इस पद के द्वारा वर्णित है, कहा हुआ है। तो वर्णित, वर्णित प्रतीक है भाई, उसका अर्थ कर रहे लक्षणया उक्त इत्यर्थ, लक्षणा से कहा दिया। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या हुआ भाई? परिपूर्ण परमात्मा, वो भी लक्षणा से, क्योंकि ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ अर्थात शक्यार्थ होता है कौन? माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर। उसमें से माया और माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब को बात कर देंगे, अलग कर देंगे, भाग त्याग लक्षणा से त्याग कर देंगे, बचा हुआ केवल अधिष्ठान भूत चैतन्य, उसको लेना है। किससे? ब्रह्म इस शब्द से, लक्षणावृत्ति से। ठीक है जी, चलिए लक्षणया उक्त इत्यर्थ। आगे चलिए, एतद् वाक्यगतेन अस्मि इति पदेन, अस्मि पद आया था ना महावाक्य में। कौन से महावाक्य में? अहम ब्रह्म अस्मि, तो अस्मि ये महावाक्य में आया हुआ पद है। उस अस्मि महावाक्य, अस्मि इस पद के द्वारा क्या कहा जा रहा है तब बता रहे हैं।
एतत् वाक्यगतेन, मतलब इस महावाक्य में आए हुए जो अस्मि इति पदेन, क्या कहा जा रहा है? पदेन पद द्वय सामानाधिकरण्य लभ्यम जीव ब्रह्मणो ऐक्यम परामृश्यते इत्याह, है कि नहीं? ऐक्य बताया जा रहा है। कैसे? देखिए, इति पदेन पद द्वय सामानाधिकरण्य लभ्य, दो पद है, ब्रह्म, अहम और ब्रह्म, और इन दो पदों का क्या है यहाँ पर? सामानाधिकरण्य है। सामानाधिकरण्य मतलब एक विभक्ति वाले दोनों पद है कि नहीं? दो पदों की यदि समान विभक्ति है और वो शब्द यदि पर्याय नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, दोनों का अर्थ अलग अलग है और एक ही विभक्ति में है, ऐसे जो दो पद होते हैं उनको कहते हैं, उन दोनों का क्या होता है? सामानाधिकरण्य होता है। ठीक है। और जिन दोनों पदों का सामानाधिकरण्य होता है उनके अर्थों में अभेद सिद्ध होता है। ठीक है ना? तो वही कह रहे यहाँ पर अस्मीति पदेन पद द्वय सामानाधिकरण्य लभ्य, लभ्य मतलब प्राप्य, सामानाधिकरण्य के द्वारा लभ्य प्राप्य जो कौन? जीव ब्रह्मणो ऐक्यम, जीव और ब्रह्म का ऐक्य। लभ्यम का अन्वय किसके साथ? ऐक्यम। लभ्य ऐसा जो ऐक्य, किसका? जीव और ब्रह्म का ऐक्य। परामृश्यते, केन परामृश्यते? अस्मि इति पदेन परामृश्यते। अभी अभी गया ना इस वाक्य में, अस्मि पद से बोला जा रहा है, परामृश्यते। परामृश्यते का अर्थ है स्मर्यते, स्मरण किया जा रहा है, कहा जा रहा है। स्मर्यते इतिहा, इसी बात को कहा है श्लोक के उत्तरार्ध में, अस्मि इति ऐक्य परामर्श। ठीक है ना? इतने ये बताया। फिर जो अंतिम पाद है तेन ब्रह्म भवाम्य, इससे क्या बताया गया? तो टीकाकार करे फलितम आह। फलितम का अर्थ यहाँ पर वाक्यार्थम आह। तो हम ब्रह्मास्मि इस पूरे वाक्य का क्या अर्थ निकला, क्या तात्पर्य निकला, उसको ग्रंथकार ने श्लोक के चौथे पाद में बता दिया। क्या बताया? तेन ब्रह्म भवाम्यहम, तेन अहम ब्रह्म। उससे ये सिद्ध हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये बात हुई। ठीक है। चार महावाक्यों में से दो महावाक्यों का विचार हुआ, अब बचे दो महावाक्य, उनका विचार करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।